नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बड़ौदा गुजरात में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। ये बात है 5 जून 2021 की। गुजरात के पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई ने अपने साले जयदीप भाई पटेल को मोबाइल पर फोन करके पूछा, भैया जी, स्वीटी आपके पास आई है क्या? जयदीप ने चौंकते हुए कहा, नहीं जीजा जी, स्वीटी तो यहाँ नहीं आई, लेकिन बात क्या है? दरअसल स्वीटी रात 1 बजे से आज सुबह 8:30 बजे के बीच घर से कहीं चली गई। वो अपना मोबाइल भी घर पर ही छोड़ कर गई है, अजय ने जयदीप को बताया। जीजा जी, आपने स्वीटी से कुछ कहा तो नहीं, या घर में कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? जयदीप ने चिंतित स्वर में अजय से पूछा। अरे नहीं यार, ना तो घर में कोई झगड़ा हुआ और ना ही मैंने उससे कुछ कहा, अजय ने अपने साले के सवाल का जवाब देते हुए कहा। वो बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चली गई। जीजा जी, मेरा भांजा अंश कहाँ है? जयदीप ने अजय से पूछा। अंश स्वीटी का 2 साल का बेटा था यार, वो उसे भी घर पर ही छोड़कर गई है। मुझे चिंता हो रही है कि वो अकेली कहाँ चली गई, अजय ने कहा। अंश अपनी माँ के बिना रह भी नहीं रहा, वो लगातार रो रहा है। जयदीप कुछ समझ नहीं पाया कि उसकी बहन स्वीटी अचानक कैसे अपने घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई। उसने अजय से कहा, जीजा जी, आप तो पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, स्वीटी का पता लगाइए, मैं भी पता करता हूँ। ठीक है, कुछ पता चले तो बताना, अजय ने ये कहकर फोन काट दिया। बहन स्वीटी के अचानक इस तरह गायब होने की बात सुनकर जयदीप परेशान हो गया। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन करके स्वीटी के बारे में पूछा, लेकिन उसका कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। अजय देसाई गुजरात के बड़ौदा शहर में करजन इलाके की प्रयोसा सोसाइटी में रहता था। वो गुजरात पुलिस में इंस्पेक्टर था। अजय ने स्वीटी पटेल से 2016 में लव मैरिज की थी। उनकी मुलाकात अहमदाबाद के एक स्कूल में 2015 में हुई थी। उस स्कूल में तब माइंड पावर नामक एक कार्यक्रम हुआ था। इसी कार्यक्रम में अजय और स्वीटी की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। करीब 1 साल तक प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और 2016 में एक मंदिर में शादी कर ली। स्वीटी की इससे पहले एक शादी हो चुकी थी। उसका पहला पति हेतस पांड्या ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हेतस पांड्या से शादी के बाद स्वीटी के एक बेटा रिद्धम हुआ। वो अब 17 साल का हो चुका है और अपने पिता के साथ रहता है। पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई से दूसरी शादी के बाद स्वीटी के एक बेटा हुआ। उसका नाम अंश रखा गया। जयदीप को ये पता था कि स्वीटी दूसरी शादी के बाद अपने पति अजय और 2 साल के बेटे अंश के साथ खुश है। अब अचानक स्वीटी के गायब होने की सूचना से वो बेचैन हो गया। वो तुरंत तो बड़ौदा नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए फोन पर ही अजय से संपर्क में रहकर अपनी बहन के बारे में पूछता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशाजनक जवाब मिला। जयदीप समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो उसकी बहन अचानक किसी को बिना बताए घर से चली गई। स्वीटी पढ़ी लिखी 37 साल की मॉडर्न महिला थी। जयदीप की नजर में ऐसी कोई भी बात नहीं आई कि जिससे लगे कि वो अपने पति से नाखुश या परेशान है। फिर अचानक 2 साल के बेटे को घर पर अकेला छोड़कर क्यों और कहां चली गई? अपना मोबाइल भी साथ नहीं ले जाने से उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। जयदीप स्वीटी के इस तरह गायब होने का रहस्य समझ नहीं पा रहा था। उसने मोबाइल पर ही अपने रिश्तेदारों और जानकारों से अजय और स्वीटी के रिश्ते के बारे में पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई बात पता नहीं चली जिससे स्वीटी के गायब होने का कारण समझ आता। अजय से जब भी जयदीप ने बात की तो वो यही कहता रहा कि हम खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी स्वीटी का कुछ पता नहीं चला है। जयदीप ने अपने जीजा को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो अजय ने परिवार की बदनामी की बात कहते हुए कुछ दिन रुकने को कहा। 5-6 दिन तक स्वीटी का कुछ पता नहीं चलने पर आखिर जयदीप बड़ौदा आकर अपने जीजा अजय देसाई से मिला और स्वीटी के गायब होने के बारे में सारी बातें पूछी। अजय ने उसे बताया कि 4 जून की रात 1 बजे वो स्वीटी के साथ अपने कमरे में सोया था। अगले दिन 5 जून को सुबह करीब 8:30 बजे उठा तो स्वीटी नहीं मिली।
उसका मोबाइल भी कमरे में ही था और अंश बेड पर सो रहा था। पूरे घर में तलाश करने पर भी स्वीटी नहीं मिली तो आसपास उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जयदीप ने अपने जीजा से बातों बातों में कुरेद कुरेद कर ये पता लगाने की कोशिश की कि उनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था या कोई और बात, लेकिन ऐसी कोई बात पता नहीं चली। अंश के बारे में अजय ने बताया कि उसे रिश्तेदार के पास भेज दिया है। आखिर थक हार कर जयदीप ने 11 जून को बड़ौदा के करजन पुलिस थाने में स्वीटी के लापता होने की सूचना दर्ज करा दी। अजय पहले करजन पुलिस थाने में ही तैनात था, बाद में उसका ट्रांसफर वडोदरा जिले के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में हो गया था। स्वीटी के लापता होने की सूचना दर्ज होने पर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी के गायब होने का मामला होने के कारण पुलिस ने कई दिनों तक आसपास के जंगलों, नदी नालों और झीलों में स्वीटी की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने विभिन्न अस्पतालों में जाकर 17 लावारिस शवों का मुआयना किया। आसपास के पुलिस थानों के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लावारिस शव मिलने की सूचनाएं जुटाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। एक एक दिन गुजरता जा रहा था। पुलिस अजय के बयानों पर भरोसा करते हुए हर संभव स्थानों पर स्वीटी की तलाश करती रही। डॉग स्क्वाड और ड्रोन के जरिए भी आसपास के जंगलों में तलाश की गई। रेलवे लाइनों के नजदीक भी काफी खोजबीन की गई। कोई सुराग नहीं मिलने पर करीब 1 महीने बाद पुलिस ने अखबारों में स्वीटी के लापता होने के इश्तेहार छुपवाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। स्वीटी को लापता हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था। एसओजी के पुलिस इंस्पेक्टर की गायब पत्नी का पता नहीं लग पाने पर पूरे गुजरात में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे थे। पुलिस अधिकारियों के लिए भी स्वीटी के गायब होने का रहस्य लगातार उलझता जा रहा था। अधिकारी रोजाना मीटिंग करके स्वीटी का पता लगाने के लिए अलग अलग एंगल से जांच शुरू करते, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इस बीच पुलिस के अधिकारी 20 बार इंस्पेक्टर अजय देसाई से भी पूछताछ कर चुके थे। उसके फ्लैट पर जाकर भी कई बार जांच पड़ताल की जा चुकी थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की जांच और स्वीटी के मोबाइल से भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। आसपास के लोगों से भी कई बार पूछताछ हो चुकी थी। पुलिस के अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि स्वीटी को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, जो उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अधिकारियों ने इस एंगल पर भी विचार किया कि स्वीटी का किसी दूसरे व्यक्ति से कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं था। इसके लिए अजय सहित उसके मकान के आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन इस बात में कोई दम नजर नहीं आया। पुलिस अपने तरीके से स्वीटी की तलाश में जुटी हुई थी। इस दौरान जुलाई के दूसरे सप्ताह में बड़ौदा से कुछ दूर भरूच जिले के अटाली गांव के पास एक बिल्डिंग के पिछवाड़े पुलिस को कुछ जली हुई हड्डियां मिली। पुलिस ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों से उन हड्डियों की जांच कराई तो पता चला कि वो हड्डियां किसी इंसान की थी। जली हुई इंसानी हड्डियां मिलने पर स्वीटी के लापता होने में पुलिस अधिकारियों का शक इंस्पेक्टर अजय पर गहरा गया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वो अपनी पत्नी के लापता होने की बात ही कहता रहा। आखिर पुलिस अधिकारियों ने अजय के सच और झूठ बोलने का पता लगाने के लिए विभिन्न परीक्षण कराने का फैसला किया। इसके अलावा जली हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराने का भी निर्णय लिया गया। पुलिस ने सबसे पहले गांधीनगर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अजय की सीडीएस जांच कराई। इसके बाद पुलिस ने उसके पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए अदालत से अनुमति मांगी। स्वीटी के 2 साल के बेटे अंश का डीएनए टेस्ट कराया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि बरामद हुई हड्डियां स्वीटी की है या नहीं। बाद में अदालत से अनुमति मिलने पर पुलिस ने अजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया। पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया 2 दिन तक चलती रही। इस बीच पुलिस को ये बात पता चली कि स्वीटी अपने बेटे से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकती है। इस संभावना को देखते हुए पुलिस ने स्वीटी के पहले पति हेतस पांड्या और बेटे से ऑनलाइन पूछताछ की। पुलिस ने हेतस पांड्या से स्वीटी के संपर्क में आने और इसके बाद दोनों के अलग होने के बारे में जानकारी ली। इस पूछताछ में ये बात सामने आई कि स्वीटी ने अपने बेटे रिदम से कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया आकर मिलने की बात कही थी, लेकिन स्वीटी ऑस्ट्रेलिया गई नहीं थी। हेतस पांड्या ने पूछताछ में ये भी बताया कि संभवतः स्वीटी के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं हुआ है। स्वीटी के लापता होने के बाद से उसके पहले बेटे रिदम ने
ऑस्ट्रेलिया से ही सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां की तलाश का अभियान छेड़ दिया था। तमाम तरह की तकनीक और एफएसएल जांच कराने के बावजूद कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया था। कैलेंडर और तारीखें रोजाना बदलती जा रही थी। स्वीटी को लापता हुए करीब 1.5 महीने का समय बीत गया था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था। ये भी पता नहीं चल सका था कि वो जीवित है या मर चुकी है। पुलिस की लगातार हो रही आलोचनाओं को देखते हुए गुजरात सरकार ने जुलाई के तीसरे सप्ताह में इस मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने नए सिरे से मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस अफसरों ने मीटिंग करके इस मामले में अब तक की गई जांच पर गहराई से विचार विमर्श किया। इसमें ये बात सामने आई कि ये घरेलू मामला है। इसका राज उसके पति अजय से पूछताछ में ही निकल सकता है। इसके लिए अजय की नार्को टेस्ट कराने की अदालत से अनुमति मिल गई, लेकिन अजय ने अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं बताते हुए नार्को टेस्ट देने में सक्षम नहीं बताया। दरअसल अजय पुलिस इंस्पेक्टर था। उसे कानून की खामियां और पुलिस की सीमा रेखा भी पता थी। पुलिस नार्को टेस्ट के लिए उससे जबरदस्ती नहीं कर सकती थी और ना ही उससे सख्ती से पूछताछ कर सकती थी। अजय की ओर से नार्को टेस्ट कराने से इनकार करने पर क्राइम ब्रांच के अफसरों का शक उस पर गहरा गया। उन्होंने उसके शहर छोड़कर जाने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच के अफसरों ने अजय के मकान से जांच शुरू करने और अटारी गांव में एक बिल्डिंग के पीछे जहां इंसानी हड्डियां मिली थी वहां का मौका मुआयना करने का निर्णय लिया। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने 23 जुलाई को अजय के प्रयोसा सोसाइटी स्थित फ्लैट की जांच पड़ताल की। इसमें एक पुराने पुलिस वाले ने अपने अनुभव के आधार पर बाथरूम को केमिकल से सफाई करवाकर देखा तो वहां खून के कुछ धब्बे मिले। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी और कुछ जरूरी सबूत जुटाने के लिए अजय से फिर से पूछताछ की। आखिर पुलिस ने 49वें दिन स्वीटी के गायब होने की गुत्थी सुलझाकर 24 जुलाई 2021 को इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। स्वीटी पटेल की हत्या हो चुकी थी। पुलिस ने स्वीटी की हत्या के मामले में उसके पति अजय देसाई और उसके दोस्त किरीट सिंह जडेजा को गिरफ्तार कर लिया। अजय देसाई और किरीट सिंह जडेजा से पूछताछ और पुलिस की जांच पड़ताल में स्वीटी की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वो इस प्रकार है। अजय देसाई से लव मैरिज करने के बाद स्वीटी खुश थी। किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। अजय से उसके एक बेटा भी हो गया था। वो पति और बेटे के साथ मजे की जिंदगी गुजार रही थी। स्वीटी ने भले ही अपने पति हेतस पांड्या से तलाक ले लिया था, लेकिन वो अपने पहले बेटे रिदम से बहुत प्यार करती थी। ऑस्ट्रेलिया में अपने पापा के साथ रहने वाले रिदम से स्वीटी लगभग रोजाना फोन पर बात करती थी। हेतस को इसमें कोई ऐतराज नहीं था। हेतस के मन में स्वीटी के प्रति भी कोई कटुता नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति अजय पुलिस इंस्पेक्टर था। उसका अपना रौब था, इसलिए स्वीटी को अजय पर भी फख्र था। स्वीटी से प्रेम हुआ के कुछ दिनों बाद ही अजय ने अपने समाज की एक युवती पूजा से विधिवत शादी कर ली। अजय ने स्वीटी को ये बात नहीं बताई। स्वीटी को भी इस बात का पता नहीं चला। अजय ने अपनी दूसरी पत्नी पूजा को दूसरी जगह मकान दिलवा दिया। संयोग ऐसा रहा कि पूजा और स्वीटी करीब 3 साल पहले एक ही समय गर्भवती हुए। बाद में स्वीटी ने बेटे को जन्म दिया और पूजा ने बेटी को। बच्चा होने के कई दिन बाद स्वीटी को अजय की दूसरी शादी के बारे में पता चला। इस बात पर स्वीटी का अजय से झगड़ा होने लगा। दिन पर दिन झगड़ा बढ़ता गया। अजय 2 नावों की सवारी कर रहा था। वो ना तो स्वीटी को छोड़ना चाहता था और ना ही पूजा को। स्वीटी से रोज होने वाले झगड़ों को देखते हुए अजय ने उसका काम तमाम करने पर विचार किया। किरीट सिंह जडेजा अजय का दोस्त था। किरीट के पास पैसा भी था और राजनीतिक प्रभाव भी। भरूच जिले के अटारी गांव में वो एक होटल बनवा रहा था, लेकिन उसका निर्माण कार्य किसी वजह से बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था। एक दिन अजय ने किरीट से एक शव ठिकाने लगाने के बारे में बात की। अजय ने किरीट को ये नहीं बताया कि शव किसका होगा। उसने बताया कि परिवार में एक महिला के गैर व्यक्ति से संबंध हो गए। इससे वो महिला गर्भवती हो गई है। परिवार के लोग उसे मारकर शव ठिकाने लगाना चाहते हैं। किरीट सिंह ने दोस्ती की वजह से इस काम के लिए अजय सिंह का सहयोग करने का वादा किया। 4 जून 2021 की रात अजय जब घर पहुंचा तो पूजा से शादी को लेकर स्वीटी से उसका फिर से झगड़ा हुआ। रोजाना के झगड़े से तंग आकर अजय ने उसे ठिकाने लगाने का फैसला किया। वो काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा। स्वीटी जब सो गई तो आधी रात बाद उसने गला घोटकर उसको मार डाला।
रात भर वो अपने फ्लैट पर ही रहा। सुबह नहा धोकर तैयार हुआ। उसने अपने दोस्त किरीट सिंह को फोन करके कहा कि परिवार के लोगों ने रिश्ते की बहन को मार डाला है, अब शव ठिकाने लगाना है। किरीट ने इस काम में सहयोग करने का वादा करते हुए कहा कि वो शव को अटाली गांव में उसके बन रहे होटल के पिछवाड़े ले जाकर ठिकाने लगा दे। इसके बाद अजय ने अपने साले जयदीप को फोन करके कहा कि स्वीटी रात 1 बजे से सुबह 8:30 बजे के बीच घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उस समय शव घर में ही था। बाद में अजय स्वीटी के शव को एक एसयूवी कार में रखकर अटाली गांव ले गया और दोस्त किरीट सिंह के होटल के पिछवाड़े रखकर जला दिया। इसके लिए उसने कुछ लकड़ियां और केमिकल का भी इंतजाम कर लिया था। शव जलाने के बाद वो वापस अपने घर आ गया। पुलिस ने स्वीटी की हत्या के आरोप में अजय और किरीट सिंह जडेजा को रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने 27 जुलाई को स्वीटी की हत्या से लेकर उसके शव को जलाने की घटना का रिएक्शन किया। बाद में पुलिस ने अटाली में उस बिल्डिंग के पिछवाड़े से स्वीटी की उंगलियों की हड्डियां, जला हुआ मंगलसूत्र, हाथ का ब्रेसलेट और अंगूठी बरामद की। परिवार वालों ने मंगलसूत्र स्वीटी का होने की पुष्टि की। पुरानी तस्वीरों में भी स्वीटी वही मंगलसूत्र पहने हुई थी। अजय के पॉलीग्राफ टेस्ट और एचडीएस परीक्षण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने अदालत के आदेश पर अजय और किरीट सिंह को जेल भेज दिया था। स्वीटी का बेटा अंश पूजा के पास था। सरकार ने भी पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई को सस्पेंड कर दिया। अजय भले ही पुलिस इंस्पेक्टर था, वो 48 दिनों तक पुलिस को छकाता रहा, लेकिन पुरानी कहावत आज भी सच है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। अजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। आखिर वो गिरफ्तार हुआ। अजय एक बयान में 2 तलवारें रखना चाहता था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।